सुफियान, देख बेटा, आज मेरा खाना वो लेकर लाए थे। वो मेरी कपिल जो है ना, वो आई थी, आंटी आई थी, वो उनकी वाइफ। तो वो लेके आ गई। बोलती है कि तुम होटल का खाना खा रहे हो, घर पे बुलाते हैं तो आते नहीं हो जल्दी। तो चलो आज हम लोग के घर में बकरा कटा था, तो बकरे के गोश्त बना के एकदम ताज़ा ताज़ा लाई है। बोलती है तुम्हारा पसंद मालूम है, कैसे खाते हो वैसा ही वो लोग बना के लाए। हम लोग सिर वाला खाते हैं ना, वो लोग खाते हैं थोड़ा अलग। तो बताओ, उतना दूर से ला करके अभी दे के गए ही है, इतना भरा हुआ है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने खाने पीने के लिए तो कमी है नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तभी मैं खा रहा हूँ रूम में आकर। तो इसलिए इंसान को अपना व्यवहार बना कर रहना चाहिए। व्यवहार बना कर रहोगे आदमी कहीं भी ना, तो कोई भी पूछेगा। चालाकी कोई भी लगाता है तो कुछ दिन, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात हो जाता है। हम उन लोगों के साथ 12-14 साल से जुड़े हुए हैं। 12-14 साल से उतना ही इज्जत है, आज भी है, पहले भी है। वो लोग भी इज्जत देते हैं, हम भी इज्जत देते हैं। तो हमने कोई खाना बना के ला के दे रहा है, वो तो ज़्यादा ही ला रहे थे। हम मना किए कि दूसरा मत लाओ। और भी वो लोग बनाते हैं ना खाने पीने में अलग अलग चीज़, हम बोले खाली वही लाना बस। तो अभी दे के गए हैं। वो बोलते हैं ताज़ा तुम खाओ घर का। चावल भी इतना ला के दे दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे अरबाब जो हैं, 2-3 पार्टनर हैं हमारे यहाँ पे। अबू धाबी में 2 हैं, आइलैंड में 1 हैं, दुबई में 1 हैं। सब लोग इतना ही इज्जत करते हैं जितना ये करते उतना। तो आदमी को उस तरीके से रहना पड़ता है, तब जाके इज्जत होता है। इनके घर भी जाता हूँ तो ऐसा रहते हैं जैसे कि घर का मेंबर है, वैसा वो लोग भी मानते हैं, हम भी वैसा ही मानते हैं। इसलिए बेटा देखो, तुम लोग भी जो बड़ा हो रहे हो, मेरे 5 बेटे हो, किसी के घर जाया जाता है ना, तो दूसरे बेटी बहन को अपना बेटी बहन माना जाता है, तब इज्जत होता है। ये नहीं कि गए तो नज़र लड़ाए, ये किए वो किए, तो आइंदा घर में वो लोग घुसने नहीं देगा कहीं भी। चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, तो अपना समझ के घर में कोई बुलाता है तो अपना समझने का दूसरे को, फैमिली को, तब कोई इज्जत देता है। नहीं तो बाहर में कौन किसको पूछता है। 100 किलोमीटर दूर से खाना लेकर आए, दे के गए, 1 घंटा 2 घंटा बैठे मेरे पास, बातचीत किए। वो आंटी आई थी, बात करके गई, इतना सब लेके आई। तो इसलिए बोलता हूँ, इंसान को अपना फितरत पर कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरे को अगर आप चाहेंगे मूर्ख बनाना, कितना दिन मूर्ख बनाएगा कोई किसी को, ठीक है। और भी खाने में वो लोग बोल रही थी ये ला रही वो ला रही, सब मना किया था मैंने, क्योंकि उन लोग का खाना सब उतना मेरे को नहीं जमता है। तो मेरे पसंद से अलग से ही बना के लाइए सर। चलिए इसको कंटिन्यू करूँगा, और भी यहाँ के बारे में बताऊँगा आप लोग, अरबियों के बारे में, कैसे पसंद करते हैं, क्या करना पड़ता है इनके साथ, कैसे रहना पड़ता है। तो आप लोग भी कहीं भी जाओ तो ऐसा रहो कि इज्जत हो, 4 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें खाने खाने के बाद बनाऊँगा एक वीडियो, उसमें बता दूँगा पूरा। मेरे से पूछा कि पार्टीशन कैसा होता है दुबई में। पार्टीशन देखो, इतना छोटा छोटा दरवाज़ा होता है, इसमें ये पतला पतला ऐसा होता है जाने के लिए। ये रूम देखो, ऐसा रूम, छोटा छोटा रूम होता है, ठीक है। अब किसी के रूम में मैं कैसे घुसूं, लोग बुरा मानेंगे। ऐसा ही रहता है छोटा छोटा रूम। ये किसी का है, खुला है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। मेरा रूम तो बड़ा है। ये पार्टीशन वाले लोग कितना भरते हैं मालूम है? 1500 भरते हैं एक रूम का। मतलब छोटा छोटा जो रूम है ना, 1500 भरते हैं उसका। ये सब ऐसा रहता है पार्टीशन, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो किचन भी ऐसा रहता है, शेयरिंग में किचन रहता है ऐसा, सब लोग बनाते खाते हैं अपना। मेरा रूम तो सेपरेट है अपना, मैं किसी को रखता ही नहीं हूँ साथ में। बहुत दूर में है ये, बहुत दूर में, मतलब 1 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है चारों तरफ। मतलब वो एंडिंग नहीं है, वो उससे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर वैसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, बहुत दूर में फैला हुआ है। मुझे यहाँ कितना बार आके रुका हूँ, अभी कंटिन्यू 4था महीना चालू हो गया है, फिर भी आज तक नहीं पूरा घूम पाया मैंने। क्योंकि आदमी जाता है इधर उधर, उसमें खुद भटक जाता है आदमी, तो क्या ज़रूरत है। हम मैं यहाँ से सीढ़ी से ही उतर जाता हूँ।
क्योंकि एक ही फ्लोर नीचे जाना है ना। रूम तो पहले मैं अपना दिखाई दिया हूँ आप लोगों को, तो बार बार रूम दिखाऊंगा तो क्या अच्छा नहीं लगेगा। पार्टीशन सिर्फ दिखा दिएगा, उतना ही छोटा छोटा रूम रहता है, पतला पतला रूम रहता है, ठीक है। तो एक रूम में देखे ना बेड लगा हुआ था ऊपर नीचे, चाहे आप अकेला रहो और चाहे 2 आदमी रहो, 1500 उसका लगेगा दिरहम, 1500 उसका लगता है रेंट। हम जिसमें रहते हैं उसका 2500 है, 2500 दिरहम। तो अब बाहर निकल रहा हूँ मैं, बहुत दूर में ही है ये कॉम्प्लेक्स में 1000 फ्लैट है। और फ्लैट के अंदर अब जो आप देख लीजिए ना, एक फ्लैट में कितने पार्टीशन बने हैं, कम से कम 16 तो पार्टीशन बनता है एक फ्लैट में। एक फ्लैट में 2 बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, किचन बाथरूम सब रहता है ना, सबको वो लोग कवर कर लेते हैं। देखो कहाँ तक है। अब जितना इधर जाएंगे ना उतना ही फिर उधर अंदर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आधा किलोमीटर चले जाइए आगे, ठीक है। तो अभी चल रहा हूँ बाहर, थोड़ा मैं बाहर चल रहा हूँ अभी, थोड़ा मुझे कुछ सामान भूल गया हूँ लेने का है, आने की अब तैयारी हो गया है मेरा बिल्कुल इंशाअल्लाह। देखो अब कब का टिकट हो जा रहा है मेरा, जब का टिकट हो जाए। रोजी रोटी जो है ना, दाना पानी किसका कब कहाँ से उड़ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो अब दाना पानी जिस दिन लिख दिया होगा उस दिन, मैं तो कब से प्लान बना रहा हूँ, पिछले महीने का 7 तारीख से ही प्लान बन रहा है मेरा, लेकिन कोई ना कोई बीच में रुकावट आ जा रहा है, ना जाने क्यों। बीच में अरबाब रोक दिया मेरा, वो सऊदी चला गया था, कल आया है वो सऊदी से, कल सऊदी से आया। तो अभी कैसे भी मैं करके हिसाब किताब करना है उसके साथ, फिर उसके बाद मेरे को निकलना है यहाँ से। फिर आऊँगा तो फिर कुछ दिन इंडिया रहूँगा, फिर बाद में यहाँ आऊँगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ज़रूरी बातें आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। खाना खा रहा था मैं, वहाँ से बोला ना मैं आप लोगों को बताऊँगा। कभी भी आप लोग बाहर आओ ना आप लोग, तो कभी भी मतलब किसी के घर जाओ, अगर किसी के घर, चाहे अरबी हो चाहे कोई भी हो, चाहे अपने इंडिया में ही किसी के घर जाओ, आपको अगर वो फ्रेंड बना के बुला रहा है ना, तो फ्रेंड के नाते आप उसका भाई हुए, तो आपकी उसकी घर के हर लोग सदस्य आपके वैसा ही हुए। उसका माँ बाप आपके अंकल समझो उनको, उसकी बहन को अपना बहन समझो। तो अब कभी भी रात बिरात जाओगे ना उनके घर पे, तो कोई रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है, कोई नहीं रोक टोक करेगा, क्योंकि आपका नेचर वो लोग देखेंगे कि हाँ देखो आप कितना भी छुप छुपा के उल्टा सीधा करोगे ना, तो समझ में आएगा ही कि आप क्या कर रहे हो। आज न कल, कल न परसों पता चलना ही है, तो वहाँ से आपका इज्जत घट जाएगा। और सही बरकरार रखोगे ना तो हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। इसलिए कहीं भी जाओ, देश विदेश, कोई अगर आपको इज्जत दे रहा है तो उसको उतना ही इज्जत दो जिस नज़र से वो देख रहा है। तो यहाँ मैं अरबी लोग, ये लोग मेरे को कितना फोर्स करते हैं, उनका घर खाली रहता है, सब कितने बिल्ले हैं इन लोगों का, कितना फ्लैट्स हैं खाली रहता है। ये लोग बोलते हैं, कोई बड़ाई नहीं हाँ कर रहा हूँ, जो हमको जानते हैं यहाँ लोकल जो हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं। ये मेरा वीडियो तो वो लोग भी देखते हैं, मेरा अरबी लोगों को भी हिंदी मालूम है, वो लोग भी देखते हैं सब। तो झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे ना वो लोग ही झूठ बोल रहा है। वो लोग खुद बोलते हैं कि मेरे यहाँ के क्यों नहीं रहते हो, क्यों तुम पैसा भरते हो, तुम क्यों रूम का पैसा भर रहे हो। उनका होटल्स है, बोलते हैं होटल्स में जाकर रह जाओ, चाहे आओ हमारे विला खाली है उसमें एक फ्लैट ले लो, फ्री में रहो। क्यों रहूँ, वो लोग बोलते हैं कि पैसा भर के क्यों रहते हो तुम। हम बोलते हैं बस हमारा बिजनेस है, मेरा काम है आपके साथ, तो वो मेरा सेल्फ है, मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा नहीं सकता हूँ। अगर फ्री रहेंगे ना, आज न कल, कल न साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी ना कभी आदमी बोल ही देता है, एहसान कोई अपना दिखा देता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ किसी की यहाँ भी। और जो हमको नज़दीक से जानते हैं, करीब से, उनको मालूम है कभी मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनता हूँ, कभी भी। यहाँ कितने मेरे जानने वाले रिश्तेदार अच्छे अच्छे सब लोग हैं, कभी किसी घर जाता ही नहीं हूँ। एक टाइम खाना खिलाएंगे ना, अगर एक दिन रह गए ना रात भर, तो बाद में कभी मौका आएगा ना, कहीं जाएंगे ना इंडिया, वो लोग जब छुट्टी उठी, अरे मैंने तो उनको ये दिया था जब आए थे ना दुबई में, उनका कहीं शरण नहीं था तो मैंने ही शरण दिया था उनको।
एक दिन 1 घंटा रखेगा, लेकिन पूरा ज़िंदगी भर के लिए बोल देगा हम ही तो शरण दिए थे। लोग बना के बोलते हैं ना, एक में 4 बात बना के लोग बोलते हैं। तो हमें मालूम है, मैं गांव से रहा हूँ, शहर में रहा हूँ, हर चीज़ हर जगह का कल्चर मुझे मालूम है, लोग क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बात बकवास करते हैं सब। इसलिए मैं नहीं रहता किसी के पास। 1 दिन 2 दिन 4 दिन किसी के पास रह के आप क्या बचा लोगे? और जब अपने काम के लिए आए हो, अपने बिजनेस के लिए आए हो, तो इसमें बचाना क्या है? कमाओगे, खर्चा करोगे तभी तो कमाओगे ना। जब आप लगाओगे नहीं अपने पॉकेट से तो क्या कमाओगे? बहुत लोग जाके किसी के घर पे बर्डन बन जाते हैं रिश्तेदारी के पास। अपने इंडिया में भी देख लो, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता चले जाते हैं, वहाँ जाके बैठ करके बर्डन डाल देते हैं अपने रिश्तेदारों पे। कुछ कर भी नहीं पाते हैं, फिर वहाँ से मुंह बना के घर वापस जाना पड़ता है। आप अकेला रहोगे कहीं भी, सीखो आप लोग, कहीं भी अकेला रहोगे ना तो अलग अलग लोग टकराएंगे आपसे, नए नए लोग टकराएंगे, नए नए लोग से आपको जान पहचान होगा। अब उसके घर रहोगे तो उसी से दिन रात मुलाकात होगा आपको। टाइम टू टाइम कहीं घूमने जाओगे, फिर आके वहीं रुकना है, वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं रहना है आपको। इसलिए कहीं भी आप लोग जाओ, किसी के ऊपर बर्डन मत बनो, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों नहीं है, ठीक है? मैंने बहुत देखा है, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, एक से एक खास लोगों को देखा हूँ मैं। गैर आपको पेप्सी पिला देगा बाहर में, चाय पिला देगा, कॉफ़ी पिला देगा, लेकिन अपने लोग कुछ होते हैं ना, आप मिलोगे ना बाहर तो खाली बातें बनाएंगे। हमने अपने लड़के को इंजीनियरिंग करा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को डॉक्टरी करा रहा हूँ। मालूम है आपको, मैं अभी फलाना मोड़ पे, गोपालगंज मोड़ पे, हमने एक आदमी 50 लाख दाम लगाए थे, मैंने 55 लाख में ले लिया उसको। चाय नहीं पिलाएगा आपको, ठंडा नहीं पिलाएगा। आप मिले हो बाहर में तो चाय ठंडा नहीं, पहले वो बकवास चालू। क्या ज़रूरत है किसी रिश्तेदार के पास जाकर बकवास सुनने का? सुनने का नहीं बकवास। अपना अकेला रहो, अपना कमाओ, खुद सोचो कि मैं 5 आदमी को खिलाऊं, मैं 5 आदमी को चाय पिलाऊं। दूसरे के चाय पीने के लिए क्यों जाने का उसके घर पे? मेरा मेथड ये है, मैं अपना शान से रहता हूँ, शान से खाता, शान से। अभी देखो मेरा कफिल आके पहुँचा के दे के गए, तो उनको क्या ज़रूरत है मेरे को खाना ला के देने के लिए? लेकिन उनके दिल में लगा ना, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन बकरा, उनके यहाँ 2-2 3-3 बकरा कटता है उन लोगों का। बोलते हैं कि हम लोग खाते हैं तो तुम याद आते हो, तो अच्छा नहीं लगता हम लोग को कि तुम होटल में खाते हो। तुम बुलाते हो तो तुम आते नहीं हो हम लोग के पास रहने के लिए, चाहे दावत भी देते नहीं आते हो। हो गया कभी बाई चांस जाते हैं तो खा भी लेते हैं उनके यहाँ। अब जब जब बुलाएं तब तब मैं जाऊँ तो अच्छी बात नहीं है ना। इससे क्या होता है, आदमी को थोड़ा वक्तिगत तौर पर तो जान मान होता है, बाद में ये हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है, किसी के यहाँ बॉर्डर नहीं बना जाता है जा कर के, ठीक है? आप अपने हिसाब से रहो, कहीं भी जाओ, तो उससे क्या होगा, आपको तल्लुकात बढ़ेगा एक दूसरे से। रिश्तेदार लाइफ में कभी हंसेगा भी नहीं आपके ऊपर कि आपको एक कप चाय पिलाया था उसने। खुद सोचो ना, खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद रहो, जैसा आपका फैसिलिटी रहे वैसे रहो, ठीक है? अब रहने के लिए मान लो कि मैं 2500 भरता हूँ रूम का, 500 और भर दूँ तो डेली का मैं होटल में रह सकता हूँ। लेकिन होटल में नहीं रहने के कारण ये है कि होटल होता है रूम बड़ा, बाथरूम होता है बड़ा, ठीक है? हमको ना जाने क्यों रात को थोड़ा डर लगता है। सच बताओ तो मेरे को सिर्फ भूत हो चाहे इसे जिनात से ही डर लगता है, और कोई चीज़ से मुझे नहीं डर लगता है। तो रात को मैं अकेला सोता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कोई इधर से झांक रहा है, कभी लगता है कि बाथरूम में से कोई झांक रहा है, ऐसा लगता है। नींद पूरा बराबर नहीं हो पाता है। पूरा रात लाइट जला के सोता हूँ मैं होटल में, अगर रुकता हूँ कहीं भी अकेले तो इसलिए मैंने होटल में 2-4 दिन रहा था शुरू में, बाद में रूम ले लिया मैंने। तो रूम भी छोटा ही लिया हूँ, इसलिए कि रूम लिया हूँ, आजू बाजू में पार्टीशन वाले लोग हैं, ठीक है? जो अभी रूम ऊपर दिखाया था आप लोगों को, पार्टीशन वाले, उसके बाजू में एक रूम है, वो ले लिया हूँ मैं, जो पहले मैं आप लोगों को दिखाया था वीडियो में। बहुत पहले एक वीडियो डाला था मेरा रूम का, वो उसमें रहता हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आजू बाजू से लोगों का आवाज़ आते रहता है, सुनसान नहीं रहता है, तो इसलिए नींद एकदम बराबर आता है। नहीं तो होटल में क्या होता है ना, एकदम मैं सच बताऊँ तो मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। 2-4 घंटा सोते हैं, फिर उसके बाद नींद टूट जाता है, लगता है कोई इधर से झांक रहा है, लगता है कोई इधर से ताक रहा है, न जाने क्यों ऐसा लगता है मुझे। मेरे घर पे भी फैमिली जब चले जाते हैं गाँव लोग, वहाँ भी यही मेरा शुरू हो जाता है, वहाँ भी मुझे डर लगता है घर में।
ऐसा लगेगा कि हॉल में से कोई झांक रहा है, लगेगा कि बाथरूम में से कोई झांक रहा है। तो ये ना जाने क्यों एक दिमाग में मेरा ये डर समा चुका है बहुत पहले से, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अब चलिए मैं और आप लोगों को बाहर का और कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब तो बीच बीच में मनोरंजन के लिए बोल देता हूँ हर बात, लेकिन जो बात मेरा पूरा आप लोग सुनेंगे ना तो बहुत समझदारी वाला बात बोलता हूँ। अब ये मत बोलना कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ। बाहर रहते रहते इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास कि सब मालूम है मुझे। इतने लोगों से मिलता हूँ ना, इतने लोगों से मिल चुका हूँ ना कि आदमी मेरे से सिर्फ 10 मिनट बात करे, मेरे से 10 मिनट एक्सरे मशीन की तरह उनका पूरा हुलिया बता दूंगा कि क्या करेगा ये, इसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसके साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके साथ हाथ मिला के चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, पूरा हिस्ट्री बता दूंगा उसका। इतना मेरे पास है, मतलब पूरा डिटेल हम निचोड़ निकाल जाता हूँ। जो मैं सोचता हूँ, जो बताता हूँ, वही बाद में रिजल्ट आता है सामने। बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ कि इससे तुम मत रखो ज़्यादा, बाद में तुमको धोखा देगा ये, तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ कि बहुत अच्छा है, ये है वो है। बाद में आता है रिजल्ट, फिर बाद में बोलते अरे तुम सही बोल रहे थे, हम नहीं बात माने, देखो इतने का नुकसान हो गया मेरा। मैं बोला तो मैं क्या बताया था तुम्हारे को। तो ये सब होना चाहिए। सेंस ऑटोमेटिक नहीं आता है, उतना तजुर्बा रहेगा तभी आएगा आपके पास। मछली आप किनारे खड़ा होकर मछली नहीं पकड़ सकते हो जब तक आप गड्ढे में नहीं घुसोगे, तालाब में नहीं घुसोगे ना। उसी तरह इंसान को पहचानना है ना, तो इंसानों के बीच रहना पड़ेगा आपको। 1000 आदमी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे ना आप, तब जाके एक का निचोड़ निकलता है कि हमने 1000 के बारे में ऐसा सोचा, मैंने 1000 लोगों के बारे में, तो एक ऐसा निकला। वैसे आप डिवाइड करते जाओ, समझ में आ जाएगा हर बात, ठीक है। तो बाहर में कभी भी आप लोग जाओ, सबसे पहले तो एकदम ईमानदारी पूर्वक रहो किसी के साथ। उसके साथ कोई चाल चलने के मत सोचो, एकदम अच्छे से रहोगे ना तो आपके ऊपर उसको भरोसा जम जाएगा। भरोसा जम जाएगा तो बहुत कुछ आपको, कुछ दिन आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, बेकार टाइम जा रहा है मेरा, इसके साथ रह के मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, ये तो लॉस है, इसके साथ रहने में लॉस नहीं है। उसके साथ जब घूमोगे ना तो जगह जगह पहचान बनाएगा वो। आप अच्छा रहोगे तो वो अपना अच्छा ही आपके बारे में बोलेगा, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे बिजनेस सर्कल में। तो आपका एक वहाँ ग्रोथ हो रहा है आपका। बाद में धीरे धीरे कोई बिजनेस अगर वो फैला रहा है, चाहे वो पहले से है, तो आपको बोलेगा आजा इसमें जुड़ जा, तू भी हेल्प कराओ मेरा, तुमको ये दे दिया करूँगा, तुमको वो दूंगा, तुमको ये महीने का रहेगा, चाहे कमीशन रहेगा, चाहे बोनस रहेगा, कुछ तो बोलेगा ना आपसे। तो कहीं भी कुर्सी जाते नहीं मिलता है, थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग। फेलियर वो लोग होते हैं कि जो जाते ही कुर्सी ढूंढते हैं कि जाते ही हम ये हो जाएं, तो वो फेलियर हो जाते हैं। पहले कुछ पेशेंस रखो अपना, उसके साथ 6 महीना साल भर टाइम अपने गंवाओ, तो उसको भी लगेगा कि हाँ देखो ये मेरे साथ दिन रात घूमता है और है तो अच्छा आदमी, ईमानदार है, और ये फिक्र नहीं करता अपने टाइम का, तो मैं क्यों नहीं इसको रखूँ अपने साथ। तो अब ऐसे चांस मिलता है आदमी को। अपने यहाँ के कुछ लड़के हैं बाहर भीतर निकले नहीं रहते हैं, कुआं के मेढक होते हैं। कुआं के अंदर जो मेढक होता है ना, वो सोचता है दुनिया इतने दूर में है। तो कुआं से जब मेढक निकलता है तो वो क्या करता है, वो कूदते कूदते जाके ट्रक के चक्के के नीचे, चाहे कोई भी किसी के नीचे आ जाता है, मर जाता है वो। वैसे कुछ लोग होते हैं बाहर निकले नहीं रहते हैं, जब आते हैं कहीं तो एकदम उछलना चालू, कूदना चालू, ये धीरे कर उसमें फंस जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं। इसलिए कहीं भी आओ गंभीरता से रहो, एकदम अपना ये बना कर रखो। अपना इज्जत बनाना अपने हाथ में होता है, कैसे रहना है किसके साथ वैसा रहो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके साथ एकदम गांधी जी बन कर रहो। जो आपके साथ अच्छा है तो उसके साथ बिल्कुल अच्छा रहो, जो गलत है उसका संगत छोड़ दो। अगर उसके साथ नहीं जमता है तो उसके साथ रहने की ज़रूरत ही क्या है। तो अगर अच्छा है तो उसका साथ मत छोड़ो। इत्र बेचने वाला कभी भी इत्र आपको पैसे से नहीं भी देगा, आपके पास पैसा नहीं खरीदने का, तो उसका खुशबू नहीं रोक सकेगा। वो खुशबू आपको
ऑटोमेटिक आएगा फ्री में आपके, ठीक है। तो उसी तरह होता है, अच्छे आदमी के साथ आप रहोगे ना तो उसका पूरा कल्चर, उसका समाज, उसका यारी दोस्ती में जहाँ जाएगा वहाँ लेके जाएगा, वो तो दोस्ती आपको ऑटोमेटिक बनेगा ना। ये मेरे कहने का मतलब है। तो और गांठ बांध के रख लो अपने दिल में, आप लोग कभी भी रिश्तेदारी में कभी जाना ही मत। आप लोग बाहर कभी भी जाओ तो, चाहे आप इंडिया में रहो तब, और चाहे गल्फ़ कंट्री जा रहे हो कमाने के लिए तब जाओगे ना। पहला बात तो बुलाने से पहले बड़ी बड़ी बात करेगा वो, जाने के बाद उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि ड्यूटी जाना है उसको। अब आप बर्डन बन गए उसका, अब आपके खाने खिलाने पिलाने के चक्कर में उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। अब वो नाक सिकुड़ाएगा कि कब ये जाए यहाँ से। जब तक आप नहीं आए थे तब तक आपको खूब बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें करेगा वो, अरे आओ ना यहाँ सब कुछ ये है, मेरे पास रहने के लिए 8-10 आदमी रह सकते हैं, आ जाओ। और जब आ जाओगे सच में आप उसके बातों में पड़ के, तब वो उसको लगेगा कि आप कब भाग जाएं वहाँ से, कब चले जाएं, उसका दिल में लगेगा। तो ऐसा क्यों करने का, क्यों जाने का किसी के यहाँ, ठीक है।